Hello students, today I brought some questions, some interesting questions related to trigonometric identities. Let's start first question, which we have to prove that sin A plus cosec A whole square plus cos A plus sec A whole square will be equal to 7 plus tan square plus cot square. बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें सिर्फ इनके एक्सपेंशन करने और देखिएगा आंसर अपने आप आएगा. लेट्स सी. Left hand side is a plus b whole square expanded. It will become sin square a plus cosec square a plus 2ab. That means 2 into sin a into cosec. All of you know that sin a and cosec a are reciprocal of each other. So this term will become 1. That means 2 into 1, 2. In the same way plus cos square a plus sec square a प्लस 2 टाइम्स कॉस ए सेक. अब देख रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए विच इज 1. एक बार से लिख लेते हैं और इन दोनों को साथ में लिख लेते हैं. दिस विल बिकम 2 एंड अगेन दिस इज ऑल्सो 2. दिस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1. Simply this is 1 plus cosec square a plus sec square a plus 4. 4 plus 1 is 5. Now we are left with cosec square a plus sec square. अब हम देखें हमें जो प्रूफ करना है उसमें क्या है, tan square a plus cot square a, यानी कि हमें cosec a और sec a को tan और cot में चेंज करना है. हमारे पास क्या आइडेंटिटी थी, 1 plus tan square a is equal to sec square a. In the same way another one is 1 plus cot square a is equal to cosec square a. अब यहाँ से हम उसे चेंज कर सकते हैं. In place of cosec square a we can write 1 plus cot square a. In the same way in place of sec square a we can write 1 plus tan square a. आंसर दिखना शुरू हो गया. 1 plus 1 2 plus 5 7 plus cot square a plus tan square a, which is equal to our right hand side. Clear? Second question is 1 plus sec a upon sec a is equal to sin square a upon 1 minus cos a. Let's start. We will see in the right hand side we have sin a and cos a. So we will change the left hand side sec a in terms of cos a. So sec a can be written as 1 upon cos a. Take the LCM. Cos a plus 1 upon 1 upon cos a. Now they will be cancel out. We will left with cos a plus 1. लेकिन राइट हैंड साइड में तो ये आ ही नहीं रहा है. दो तरीके हैं, या तो हम इसको कन्वर्ट करें और यही टर्म ले आए, या हम इसको सिंप्लीफाई करें और 1 प्लस कॉस ले आए. तो पहले हम इसी को चेंज करते हैं. कैसे? 1 प्लस कॉस ए. आप कैसे दिमाग लगा सकते हो, डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए है ना. तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज अबाउट टू कम. देखो ये क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो वी कैन राइट हियर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए. आप सबको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज साइन स्क्वायर ए. So it will be sin square a upon 1 minus cos a, which is equal to right hand side. अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं दूसरे तरीके से. इसी एक्सप्रेशन को मैं सिंप्लीफाई करूंगी और कोशिश करेंगे हम कि ये cos a plus 1 के बराबर है. सी राइट हैंड साइड इज इक्वल टू sin square a upon cos. Sin square a can be written as 1 minus cos square. So here we have 1 minus cos square a upon 1 minus cos.
देखिए जैसे मैंने यहाँ छोड़ दिया, कई बार होता है कि बच्चे से कोई एक्सप्रेशन छूट जाता है, कोई बात नहीं, आप पीछे देखो और उसको करेक्ट कर लो। नाउ दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो वी कैन राइट लाइक दिस a प्लस बी इंटू a माइनस बी। हम पढ़ते हैं आइडेंटिटी छोटी क्लास में, लेकिन उसका यूज़ बहुत बड़ी क्लास में होता रहता है, इसलिए किसी भी चीज़ को पढ़ते टाइम ये नहीं सोचना चाहिए कि अब तो ये काम में आएगी नहीं, हमेशा काम में आती है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए, 1 प्लस। तो जो हमने लेफ्ट हैंड साइड से 1 प्लस कॉस से लाए, उसी तरीके से हम राइट हैंड साइड से भी 1 प्लस कॉस से लिया है। तो दोनों तरीके आप ऐसे भी कर सकते हैं, या आप दोनों ही साइड्स को सॉल्व करके सेम टर्म ला सकते हैं। Here we have next question. Prove that cosec theta minus cot theta whole square is equal to 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. जब भी हमारे पास या हमें प्रूव करना है इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है अगर वो उनकी रेसिप्रोकल की फॉर्म में, तो हम उन्हें कन्वर्ट करेंगे। दैट मीन्स यू विल चेंज cosec थीटा एंड cot थीटा। Cosec theta can be written as 1 minus sin theta, and in the same way cot theta can be written as cos theta minus sin theta. अब हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। 1 माइनस cos थीटा। अब राइट हैंड साइड जो हमें प्रूव करनी है उसमें डिनोमिनेटर में तो साइन नहीं है, सो व्हाट वी विल डू, we will separate it 1 minus cos theta whole square, and this sin square theta can be written as 1 minus cos square theta. क्या अब दिख रहा है कैसे सॉल्व होने वाला क्वेश्चन? 1 minus cos square theta is a square minus b square, so we can write like a plus b into a minus b. This is 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. So 1 minus cos theta will be cancelled out. We will left with 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta, which is equal to the right hand side. Next question is tan theta upon 1 minus cot theta plus cot theta upon 1 minus tan theta is equal to 1 plus sec theta cosec theta. सिंपल सा है, लेफ्ट हैंड साइड में टेन और कॉट है, जबकि हमें प्रूफ क्या करना है इन टर्म्स ऑफ सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड यानी टेन थीटा और कॉट थीटा को साइन और कॉस में चेंज करेंगे। लेट्स सी हाउ दिस टेन थीटा कैन बी रिटन एज साइन थीटा अपॉन cos theta. In the same way 1 minus cot theta can be written as cos theta minus sin theta. Same way cot theta is cos theta upon sin theta upon 1 minus sin theta upon cos theta. Right? अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। फर्स्ट वन को ऐसे रहने दें, चाहे तो हम इस cos थीटा को डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। Now here sin theta is LCM, so sin theta minus cos theta. In the same way, here we can write cos theta in the denominator, sin theta, and take the LCM cos theta minus sin theta. देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्वेश्चन, पर बहुत आसान है। डोंट स्किप एनी स्टेप, यू विल गेट द आंसर। अगर हम देखें तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी ए माइनस बी और बी माइनस ए। तो हम पहले इस साइन थीटा को और इस कॉस थीटा को ऊपर ले जाते हैं न्यूमरेटर में, सो इट विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, दोबारा देख लो, ये जो साइन थीटा है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और ये एज इट इज मैंने लिख दिया। In the same way, this expression will change into cos square theta upon sin theta. अब ये जो cos theta minus sin theta है, इसको मैं लिख लूँगी माइनस टाइम्स sin theta minus cos theta, जिससे कि ये दोनों ही सेम हो जाए। अब हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं 1 upon sin theta minus
cos theta. Here we have sin square theta upon cos theta minus cos square theta upon sin theta. यहाँ पे आ गए हम। ऐसा ना लगे कि ये क्वेश्चन तो कॉम्प्लिकेटेड बनता जा रहा है, पता नहीं आगे सॉल्व होगा ही नहीं, बहुत आसान है, अरे चुटकियों में हो जाएगा। फिर से हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे। LCM will be cos theta into sin theta. So here we have sin cube theta minus cos cube theta. ठीक है, इतना तो सबको समझ में आता है, बहुत आसान चीज़ है। Again we will apply a cube minus b cube formula, which is a minus b into a square plus b square plus ab. 1 upon sin theta minus cos theta. Here sin theta minus cos theta यानी कि a minus b. अब हमें लिखना है a square plus b square minus ab. So we have sin square theta plus cos square theta minus sin theta cos theta, और डिनोमिनेटर में हमारे पास बचा है भी cos theta sin theta. इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं। Now we have sin square theta plus cos square theta minus sin theta cos theta upon cos theta into sin. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस साइन आएगा, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1. So this is 1 plus sin theta cos theta अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा. जो बच्चे गलती करते हैं यहाँ से यहाँ लिखने में एक स्टेप या कोई नंबर को गलत लिख देते, तो हमें ध्यान रखना है कि वो कोई भी गलती नहीं हो, इसीलिए मैंने वहाँ पे साइन ऐसे चेंज करके दिखा था. आप इस बात का ध्यान रखें, गलती ना हो. अब आंसर में तो सेको कॉसेक आ रहा है, तो क्या करें, इसको सेपरेट कर देते हैं. 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा. ये पूरा सिंप्लीफाई होकर 1 हो जाएगा, और ये 1 अपॉन कॉस थीटा यानी कि सेक थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा मतलब कॉसेक थीटा, और ये हमारे राइट हैंड साइड के बराबर होगा. ठीक है, बहुत आसान है, सिर्फ हमें कन्वर्ट करना है, वो अपने आप ही सॉल्व होता जाएगा. So this is the last question. If you have any doubt, you can ask me and watch my video. I have already solved some sums in my previous video. तो जब आप इस वीडियो को देखें तो पिछले वाले वीडियो को भी देखें जो आइडेंटिटी से रिलेटेड हो, जिससे आपको पूरा टॉपिक ठीक से समझ में आ जाए. So watch my video and subscribe to my channel. All the best.